मालधारी समाज के युवाओं को मेरी नम्र विनती है कि यहाँ जो गाय माता मर रही है तो हम लोग 4 रस्ते पे खड़े हैं, तो यहाँ आके हम लोग सब बिठे जिसके गाय माता का कुछ कल्याण होगा। और इसीलिए मैं मालधारी समाज को आह्वान करता हूँ, आओ हम सब दाने लिमड़ा और ढोर बोड़े के डब्बे पे बिठते हैं। पूरी रात यहाँ पर रुकोगे? अगर पूरी रात नहीं, जब तक मालधारी समाज को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज ये ठान लिया आप लोग, तमाम लोग यहीं पे? हाँ, इन सब लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से हटेंगे नहीं। तो उनकी भगिनी जो संस्थाएं हैं, वो विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, जो हिंदुओं के नाम पे आरएसएस की भी बात हम कर लें, आज कोई भी इन मालधारियों के साथ आया नहीं है। ये इसी देश के हैं और आदि अनादिकाल से यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर ही रह रहे हैं और यहाँ पर ही मरेंगे। तो इनके साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यही मेरी विनती है आपके इस सनिष्ठ माध्यम से। नमस्कार, आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। परसों के दिन जिस तरह से 2 दिन के पहले मालधारी समाज इसी तरह से सड़कों पर था, उस वक्त जब जो है दिन में ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जगह यही थी, यही ठिकाना था। ठीक पीछे देख सकते हैं आप कॉरपोरेशन के जो यहाँ पर गाय को लाया जाता है कॉरपोरेशन के जो कंपाउंड में, और यहाँ जो स्टोरेज रखा हुआ है, गायों को पकड़ के लाया जाता है यहाँ पर। और यहीं से जो है गाय की मरने की खबर आती है। जब जब मरने की खबर आती है तब तब जो है मालधारी समाज यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं मिलता। 1-2 लोग जो है जाते हैं और वो देख कर आते हैं कि अपनी गाय की किस हालत में और मरी है या नहीं। परसों के दिन 50 गायों की मरने की खबर थी, आज फिर 15 गायों की मरने की खबर है। और कुछ वारदातें ऐसी भी है जहाँ से घरों के अंदर से गायों को पकड़ के लाया गया साबरमती विस्तार से, और उन्हीं गायों में से एक गाय फिर यहाँ पर मरी है। सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हकीकत है और अभी क्या कहा गया आपको, आश्वासन क्या हकीकत है इसमें? जब हमारे यहाँ साबरमती से ये गाय जो लाई गई थी, वो उसके अपनी प्रीमाइसिस में बांधी हुई गाय थी। तो उस जो 5 गाय वहाँ से छोड़ी गई थी, उसमें उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेके यहाँ पर आते रहते हैं, 2-4 दिन भी अपनी गाय की जो अंदर जाके खुद यहाँ उसका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि गाय है कि नहीं हमारी। तो उनमें से एक गाय जो है यहाँ मरी हुई पाई गई, जो उसके प्रीमाइसिस में छोड़ी गई थी। 5 गाय थी, उनमें से एक। तो जब पता चला कि गाय मर गई है, और 2 दिन पहले आपने भी कवर किया था उसको, ग्यासपुर के जो नदी के विस्तार में जो गाय मरी हुई पाई गई थी, तब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो तकरीबन 50-60 के आसपास की जो गाय सब मरी हुई वहाँ पाई गई थी। तो जो नियम ऐसा है कि जो गाय यहाँ मरती है, या तो पूरे शहर से जो भी पशु जो मर जाता है, उसमें से खास करके गाय की अगर हम बात करें, तो गाय का जो इन लोगों ने टेंडर दिया हुआ है, उसमें एक प्रक्रिया ये है कि आप गाय को जब मरी हुई पाते हो तो उसको जहाँ पर छोड़ते हो वहाँ गड्ढा उसका करना पड़ता है। गड्ढे में नमक और उस वगैरह जो उसकी विधि होती है, उसके हिसाब से उनका दफनाया जाता है। तो ये जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पूरी तरह से इतर बितर वहाँ पर गाय पड़ी हुई थी अलग अलग से, और धड़मले से पड़ी हुई थी गाय। और सारी गाय जो मरी हुई थी, और वहाँ कुत्ते की अगर बात करें, जो कौवे उसकी बात करें, तो गाय को नोच रहे थे वहाँ पर। तो बड़ा ही एक विचलित करने वाला वहाँ पर दृश्य था, दर्दनाक दृश्य था। तो मालधारी समाज ने जब ये देखा, और मैं आभार प्रकट करता हूँ मीडिया का भी, जो हमारी लोकशाही का चौथा स्तंभ है, उसने भी इस घटना को पूरी तरह से उजागर किया और एक सच्ची बात जो लोग हैं उनके सामने रखी गई। तो जो घटनाएं जो घटी, वो सारी जो बातें हुई, उसके बाद सब लोगों को शंका यहाँ पर ये हो रही थी कि हमने जहाँ देखा था वहाँ कंकाल ज़्यादा नजर में आए थे। कमिश्नर श्री जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, वो टीवी के पर्दे पर आकर जो बात कह रहे थे, वो पूरी तरह से एक IAS अधिकारी जो पूरी तरह से झूठ चला रहा था मीडिया के सामने कि हमारी गाय वहाँ पर हम जो वहाँ दफनाते हैं, ऐसा वैसा करते। उससे पहले मालधारी समाज के कुछ युवा वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने उनको रोका ये प्रक्रिया करने से। अगर उनको रोका गया उस वक्त की, अगर हम मान भी ले, अगर 1% में ये भी बात को मान ले कि वहाँ पर रोका गया था, तो वहाँ पर हजारों की तादाद में जो कंकाल पड़े हुए थे, वो किसके थे? तो हमें मालधारी समाज को पूरी तरह से ये शंका है कि जो यहाँ पर गाय मरती है, वहाँ पर ले जाके उसके चमड़े का यहाँ व्यापार होता है, और उसके साथ साथ जो लोग मल्टीपल ऑर्गन जो है उसका भी व्यापार होता है। और इसमें ये प्रशासन है
उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें है, वो पाई भी गई है, क्योंकि अगर उसके बगैर तो ये व्यापार हो नहीं सकता था। ये अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो ही ये व्यापार हो सकता है। तो गायों का जो ऑर्गन है और उसके साथ साथ उसकी चमड़े का यहाँ पर व्यापार ये लोग कर रहे हैं और पूरी तरह से CNCD विभाग के कुछ अधिकारी उनमें इन्वॉल्व है। हमने उस वक्त भी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त हमारी FIR ली नहीं, हमारी अर्जी ली हुई है। हमने कहा कि उसमें एक तपास यहाँ पर होनी चाहिए, एक कमेटी का गठन करना चाहिए और ये पूरी जो है इसकी तपास हो। अगर एक गठन करके इसकी तपास करवाने जाएं तो बहुत बड़ा कौभांड यहाँ बाहर आ सकता है। आज की अगर हम बात करें, जो 15-20 का जो एक उसका जो प्रतिशत हम गिने रोज़ का, तो इतनी गाय रोज़ मर रही है यहाँ पर। तो ये गाय मर रही, तो क्यों मर रही है, ये भी सबसे बड़ा तपास का विषय है। क्यों मर रही है इतनी गाय? क्योंकि इसमें हमें लग रहा है, जिनमें एक गाय जो मरी हुई है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग इसके घर से जब छोड़ी गई है, मेरे मित्र हैं दशरथ मालधारी आगेवान है, उनके घर से ही छोड़ी गई थी 5 गाय। उनमें से एक गाय जो अभी मरी हुई पाई गई है, उसका वीडियो भी इनके पास है। वो सशक्त गाय लग रही है। तो 8-10 दिन में ऐसा तो क्या हो जाता है कि गाय पूरी तरह से यहाँ आके मर जाती है। और हर रोज़ 15-20 का जो मैंने बताया प्रतिशत जो है, वो हर रोज़ की 15-20 की गाय की बात है, एवरेज हो गया है। तो हमारी मांग ये है कि हमारी गाय जो अंदर आज है, हम कत्ल खाने में रखना नहीं चाहते हैं, हमारी गाय को छोड़ दें। अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मालधारी समाज एक पूरी ये बात को बनाकर अपनी गायों को छुड़ाने आया है, तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं उन अधिकारियों को भी। हम कह रहे हैं कि इन गायों को अगर होता है तो यहाँ बगल में जगन्नाथ मंदिर है, अहमदाबाद के पश्चिम स्थान की लेके पूरा ईस्ट की बात करें तो यहाँ जाक मंदिर हमारे मालधारी समाज का है। इससे आगे जाके यहाँ पर शेरथा मंदिर है, टिटोड़ा मंदिर है। तो ये सारे जो मंदिर हमारे समाज के ही हैं, वहाँ भी गायों का पशुपालन होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर गायों को छोड़ दे। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गाय यहाँ पर रहे, क्योंकि ये पूरी तरह से अघोषित ये कत्ल खाना ही है यहाँ पर। क्योंकि रोज़ यहाँ पर गाय मर रही है और उसका कारण मैं बताऊँ कि कोई षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। ये जो वहाँ व्यापार करते हैं, उनके साथ बैठकर ये व्यापार करते हैं इस प्रशासन के कुछ अधिकारी, और उनके ऊपर एक तपास बिठाकर उन लोगों को इस असर से जो अधिकारी है उनको यहाँ से सज़ा से पूरी जो अपनी फ़र्ज से उनको बरतरफ किया जाए, सस्पेंड किया जाए। यह तो यहाँ तक करता हूँ कि उनकी नौकरी छीन लेनी चाहिए। और जो एक समाज में एक ऐसा मैसेज जाए, उन अधिकारियों में भी एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि अगर तुम ऐसा कुछ भी गलत करोगे तो इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसमें पूरी तरह से कड़क में कड़क जो भी सज़ा होती है इन अधिकारियों को करनी चाहिए। इन अधिकारियों के साथ जो है सत्ताधीश लोग जो हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हम लोग कई सालों से सुन जा रहे हैं कि गायों के नाम पर मत लिया है और जीत गई है, तो वो भी तो जवाबदार है कहीं ना कहीं। देखो, उनकी भगिनी जो संस्थाएं हैं, वो विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, जो हिंदुओं के नाम पे RSS की भी बात हम कर लें, आज कोई भी इन मालधारियों के साथ आया नहीं है। आज पूरी तरह से अहमदाबाद शहर और पूरे गुजरात के अगर हम महानगरों की बात करें तो सारे महानगर के बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और 156 बैठकें जो उन्होंने प्राप्त की है, तो इनका भी बड़ा योगदान है मालधारी समाज का भी। पूरी तरह से 90% मालधारी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, फिर भी आज उनको ही ठगा जा रहा है, उनके साथ द्रोह किया गया है। तो हमारी आपके इस सनिष्ठ माध्यम से इन सारे मालधारी समाज के और से मैं आपको विनती करता हूँ, आपके सनिष्ठ माध्यम से मैं उनको भी कह रहा हूँ कि इस मालधारियों के साथ ये इसी देश के हैं और आदि अनादिकाल से यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर ही रह रहे हैं और यहाँ पर ही मरेंगे। तो इनके साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यही मेरी विनती है आपके इस सनिष्ठ माध्यम से। मालधारी समाज के युवाओं को मेरी नम्र विनती है कि यहाँ जो गाय माता मर रही है, तो हम लोग 4 रस्ते पे खड़े हैं, तो यहाँ आके हम लोग सब बिठे, जिसके गाय माता का कुछ कल्याण होगा। और इसीलिए मैं मालधारी समाज को आह्वान करता हूँ, आओ हम सब दाने लिमड़ा और ढोर पोड़े के डब्बे पे बिठते हैं। पूरी रात यहाँ पर रुकोगे? अगर पूरी रात नहीं, जब तक मालधारी समाज को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज ये ठान लिया आप लोग, तमाम लोग यहीं पे? हाँ, इन सब लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, ये मालधारी समाज, अब जो मैं जिस तरह से दो दिन पहले से वीडियो में कह रहा था कि जो है मालधारी समाज अब उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आज उसी की झलक आप देख सकते हैं
कि मालधारी समाज ने तय कर लिया है कि अब हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और भी दूसरे जो है मालधारी समाज के लोग हैं जो अमुक जिलों में रहते हैं, उन लोगों से भी आह्वान किया जाता है कि तमाम लोग जो है यहाँ पर जुड़े। दानी लिमड़ा ढोर बाजार, और अब जो है न्याय की मांगनी है, न्याय की प्रक्रिया है इन लोगों की कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठा नहीं जाएगा। और भी कुछ देख सकते हैं आप, बैनर पोस्टर के साथ लोग आए हैं अंदर। आज भी जो है 15 गायों की मरने की खबर है। 2 दिन के पहले 50 गायों की मरने की खबर थी। आंकड़े जो है सामने कम से कम जो है 10-15 के आंकड़े तो आ ही जाते हैं रोज़ाना। इन लोगों का यही आरोप है कि रोज़ाना 10-15 गायों की मरने की खबरें और आंकड़े से सामने आते रहते हैं। तो आखिरकार क्या वजह है? अंदर चारा पानी ये लोग देते हैं, फिर भी गाय मरती क्यों है? जब गायों को घरों से तंदुरुस्त जो है अवस्था में उठा कर ले जाया जाता है, तो यहाँ लाने के बाद गाय क्यों मरती है? इसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है, कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पास नहीं है। और इसी जवाब को लेने के लिए मालधारी समाज आज यहाँ पर एकजुट होकर बैठा है। इनकी मांग है कि इन मरी हुई गायों का PM रिपोर्ट भी कराया जाए, ताकि इसकी जो है पूरी घटना जो है सामने आए और उसकी पूरी हकीकत सामने आए कि किस वजह से गायों का मृत्यु होता है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।